Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths and CRT and we are doing our chapter number 7 on triangles. So in our last video we discussed theorem 7.6. Theorem 7.6 में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और एक साइड दूसरी साइड से लॉन्गर है तो जो उसके ऑपोजिट लॉन्गर साइड के जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा वो ग्रेटर होगा दूसरी साइड से। ये हमने अपनी थ्योरम 7.6 लास्ट वीडियो में किया था। आज हम उसी का कन्वर्स कर रहे हैं। उसी का कन्वर्स ये कहता है थ्योरम 7.7 की इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज ग्रेटर। अब जो साइड जो है जो साइड जो लार्जर एंगल के ऑपोजिट होगी वो बड़ी होगी। इसमें ये दिया गया है कि भाई एंगल बी जो है आपका एंगल सी से बड़ा है। ये चीज आपको इस ट्राइंगल एबीसी में गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि एंगल बी, अब एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन सी? क्योंकि एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड आ गई एसी, तो एसी इज ग्रेटर देन एबी। एसी जो है वो एबी से बड़ी होगी। तो इसके लिए अब 3 केसेस आते हैं। अब हम 3 केसेस लेके चलेंगे कि हम मान के चलते हैं कि अब 3 केसेस हो सकते हैं कि या तो एसी जो है वो एबी के इक्वल हो, या AC जो है वो AB से बड़ा हो, या फिर AC जो है वो AB से छोटा हो। तो अब आपने यहाँ पे मैंने बताया कि भाई पहले केस में हमने माना कि AC और AB मान लो कि इक्वल है। अगर AC और AB इक्वल है तो ये आपकी थ्योरम लग गई कि भाई अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये थ्योरम हमने पहले करी हुई है। तो अगर AC इक्वल टू AB है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स, एंगल B जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। लेकिन आपको गिवन क्या है? बट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ये चीज आपको गिवन है। सो देयरफॉर AC कैन नॉट बी इक्वल टू AB। गिवन है कि एंगल B जो है वो ग्रेटर देन एंगल C है, तो अब ये प्रूव तो कर रहे हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C है। इट इज अ कॉन्ट्रडिक्टर, तो देयरफॉर AC इज नॉट इक्वल टू AB। तो आपका केस नंबर 1 जो होता है वो यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। केस 2 में मानते हैं कि भाई AC जो है वो AB से कम है, या ये मान ले कि AB जो है वो AC से बड़ा है। अब अगर AB जो है वो AC से बड़ा है तो ये AB के ऑपोजिट एंगल क्या होगा? AB के ऑपोजिट एंगल आपका एंगल C है, तो एंगल C विल बी ग्रेटर देन एंगल B। और इसका रीजन क्या है कि थ्योरम 7.6 जो हमने लास्ट वीडियो में करी थी वो ये कहती है कि भाई जो भी लार्जर साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल लार्जर होगा। बट अगेन आपके पास गिवन क्या है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। अगेन इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर AC लेस देन, ये ऐसा नहीं हो सकता कि AC जो है वो लेस देन AB हो। तो ये आपका केस नंबर 2 भी यहां से कैंसिल हो जाता है। अब एक और केस आता है, तीसरा केस क्या बनता है कि भाई AB जो है वो लेस देन AC हो। तो अगर AB लेस देन AC हो, या फिर आप ये कह दीजिए कि और AC इज ग्रेटर देन AB, अगर हम कह दें कि, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, AC ग्रेटर देन AB। तो अब AC अगर बड़ा है AB से तो AC के ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल B है, तो एंगल B जो होगा वो एंगल C से बड़ा होगा। और इसका रीजन क्या है? थ्योरम 7.6 की यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम नंबर आपकी 7.6 हो जाती है। तो ये आपका जो केस 3 है कि AB लेस देन AC वाला ही आपका केस जो है वो सही माना जाएगा, क्योंकि वहीं से आपका आ रहा है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। जो गिवन है वही चीज आपकी प्रूव होनी चाहिए। तो AB ग्रेटर देन या AB लेस देन AC ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तीनों केसेस करके बता दिए कि भाई AB लेस देन AC से ही आपकी जो गिवन वाली कंडीशन है वो प्रूव होती है। So with this you have completed your theorem number 7.7. So in our next video we will be discussing theorem number 7.8 और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.4 डिस्कस करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।